हिंदू धर्म में एक ऐसा व्रत है जिसे विघ्नों का नाशक, कष्टों का हरने वाला और गणपति जी का विशेष दिन कहा जाता है। और इस बार यह पावन दिन पड़ रहा है 7 दिसंबर को संकटी चतुर्दशी व्रत के रूप में। एक ऐसा व्रत जिसे श्रद्धा पूर्वक करने से जीवन के सभी संकट को गणेश जी दूर कर देते हैं। नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं मोनी आप सबका मेरे चैनल मोनी पूजा विधि में स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आप जानेंगे इस साल 2025 में संकटी चतुर्थी यानी तिलकुट्टा चौथ कब मनाई जाएगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, तिलकुट्टा चौथ का महत्व क्या होता है, पूजा का विधि विधान क्या है और इस व्रत की कथा क्या है। संकटी चतुर्थी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इस व्रत का चमत्कारी लाभ क्या है, ये भी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। देखिए दोस्तों, इस साल 2025 में संकटी चतुर्थी 7 दिसंबर को मनाई जाएगी। देखिए दोस्तों, चतुर्थी तिथि की शुरुआत हो रही है इस साल 2025 में 7 दिसंबर सुबह 4:52 पे और इसकी समाप्ति हो रही है 8 दिसंबर सुबह 6:18। उदया तिथि के अनुसार इस साल 2025 में 7 दिसंबर को संकटी चतुर्थी मनाई जाएगी। हर साल कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकटी चतुर्थी मनाई जाती है। इसे संकट हरण चतुर्थी और तिलकुट्टा चतुर्थी भी कहा जाता है। ये व्रत विशेष रूप से गणेश जी को समर्पित होता है और इसे करने मात्र से सभी तरह के संकटें दूर हो जाती है और संतान को लंबी आयु प्राप्त होती है। अब चलिए जान लेते हैं इस व्रत की पौराणिक कथा क्या है। एक बार दानवों ने देवताओं पर अत्याचार बढ़ा दिया। पृथ्वी पर भय और अंधकार छा गए। देवता काफ़ी परेशान होकर माता पार्वती के पास पहुँचे। माता ने चतुर्थी का व्रत रखा और गणेश जी की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर गणेश जी प्रकट हुए और देवताओं के सभी कष्टों को दूर कर दिए। तब माता पार्वती ने कहा, आज का यह दिन संकटों से मुक्ति देने वाला है और तभी से इसका नाम पड़ा संकटी चतुर्थी, अर्थात संकटों का अंत करने वाला चतुर्थी। चलिए जान लेते हैं कि हमें इस व्रत का पूजा किस तरीके से करना चाहिए, सरल पूजा विधि क्या है। तो देखिए, सुबह स्नान कर व्रत का आपको संकल्प लेना है। संकल्प किस तरीके से लेना है, हाथ में अक्षत पुष्प लेके गणेश जी के समक्ष बैठकर जिस तरीके से आप इस व्रत को करना चाहते हैं। व्रत को 3 तरीके से किया जाता है। चाहे तो आप सिर्फ पूजा कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरे दिन फलाहार कर सकते हैं, चाहे तो आप पूरे दिन निर्जल रह के इस व्रत को कर सकते हैं और शाम में चंद्र देव की अर्घ देने के बाद इस व्रत को आप खोल सकते हैं। यानी कि तीनों ही तरीके से आप इस व्रत को कर सकते हैं। कैसे करना है, गणेश जी की मूर्ति या चित्र को लाल रंग के कपड़े पे आसन लगा के आप स्थापित कीजिए। फिर गणेश जी को 21 दुर्वा आप जरूर चढ़ाइए। तिल का 10 लड्डू इस दिन गणेश जी को चढ़ता है, क्योंकि इसे तिलकुट्टा चौथ भी कहा जाता है। गणेश जी के 108 नामों का आप जाप करें। इसके बाद गणेश जी की आप आरती करें। शाम के समय चंद्रदेव की अर्घ देने के बाद इस व्रत को खोला जाता है। संकटी चतुर्थी में चंद्र दर्शन के बिना इस व्रत को बिल्कुल ही अधूरा माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा शांति, सौभाग्य और मानसिक स्थिरता का प्रतीक होता है। अब चलिए जान लेते हैं इस व्रत को करने मात्र से जातक को क्या लाभ प्राप्त होता है। तो देखिए दोस्तों, संकटी चतुर्थी करने मात्र से जीवन की सभी तरह की बाधाएं दूर हो जाती है। घर में सुख, समृद्धि और शांति आती है। इस व्रत को करने से पति और बच्चों की आयु लंबी होती है। बच्चों का पढ़ने में मन लगता है, उनका मन एकाग्र होता है और उन्हें बुद्धि विवेक का भगवान गणेश आशीर्वाद देते हैं। किसी भी तरह का कोई कर्ज आपके घर परिवार के ऊपर नहीं रहता। आपका नौकरी, व्यापार, व्यवसाय बहुत ही अच्छे से चलता है। गणेश जी सारे विघ्न बाधाओं को दूर करते हैं और आपके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए इसे विघ्नहर्ता गणेश का सबसे प्रभावशाली व्रत माना जाता है। दोस्तों, इस व्रत के दिन कुछ बातें हैं जो आप लोगों को भूल के भी नहीं करना चाहिए। देखिए, जब आप व्रत करते हैं तो किसी का भी आप अपमान ना करें, झूठ ना बोलें, तामसिक भोजन ना करें, लहसुन प्याज का सेवन ना करें और इस दिन गणेश जी के मंत्रों का आप मन ही मन जाप करते रहें। अपने मुख से अपने बच्चों को कोई भी अपशब्द ना बोले, क्योंकि ये व्रत हम अपने बच्चों के लिए ही करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी लाभ मिले। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगला वीडियो में हम जानेंगे इस व्रत का पौराणिक कथा क्या है। इस व्रत का कथा सुनने मात्र से जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती है। तो जल्दी से आप लोग कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोगों के पास सबसे पहले आए।
तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गणपति बप्पा सबके जीवन से विघ्न बाधाओं को दूर करे। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।